नमस्कार प्रिय मित्रों, श्री श्याम ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए मित्रों, आज हम कंपटीशन का एक हिस्सा जो सब्जेक्ट है रीजनिंग, हर कंपटीशन की आप कोई सी भी एग्जाम दीजिएगा जिसमें रीजनिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। चाहे आप कंपटीशन में मैथ पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, जीएस पढ़ रहे हो, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो इसमें एक रीजनिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आप जिस कंपटीशन में जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, दिल्ली पुलिस, किसी भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मेरे भाई आपको रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रीजनिंग एक बिल्कुल सरल सब्जेक्ट है और आज के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी रीजनिंग में, ये मेरा वादा है। जो भी क्लास देखेगा वो 100% पूरा का पूरा मैटर वो कवर करेगा और आगे की क्लास में भी हम बड़े बेटर ढंग से पढ़ाएंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपका रीजनिंग का एक छोटी सी बात कर लेता हूं। रीजनिंग में अपन लगभग 40 चैप्टर पढ़ाएंगे, लगभग 40 चैप्टर पढ़ाएंगे अपन रीजनिंग के अंदर। उसमें आपका ग्रुप डी से लेकर एसएससी, बैंक, रेलवे, सारे के सारे एग्जाम कवर होंगे। चाहे आप एसएससी की एग्जाम देना, चाहे आप ग्रुप डी की देना, चाहे दिल्ली पुलिस देना, एमटीएस वगैरह किसी की भी एग्जाम दे लेना, इन 40 चैप्टरों को अपन कवर करेंगे। उसमें पूरी की पूरी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। आपको छोटे से लेवल से उठाऊंगा, 0 लेवल से उठाऊंगा और हाई तक चलेंगे अपन। एसएससी, बैंक, रेलवे के आए हुए प्रश्न भी आपको बताऊंगा मैं। और सबसे मेन चीज ये है कि अपन जिस टॉपिक को पढ़ाएंगे वो टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। देखो, कितना भी कठिन मैटर हो, सस्ता मैटर हो, उससे कोई डिपेंड नहीं करता और उससे कोई मैटर भी नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप कितना पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो और एग्जाम में क्या आने वाला है, वो जरूरी है। तो अपन रीजनिंग का पूरा भी जो भी सिलेबस पढ़ेंगे वो एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि एग्जाम में आ क्या रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन यहां पे स्टार्ट करेंगे। तो अपन एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लो मैं बेसिक आपसे कहूं, बेसिक छोटी सी नॉलेज बताऊंगा आपको। जैसे आपसे मैंने कहा कि भाई गणित में टोटल अंक बताओ कितने होते हैं, 10। मैथमेटिक्स में टोटल अंक कितने होते हैं, 10 अंक होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो एक बार इधर देखो बोर्ड पे कि सब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये गणित में टोटल 10 अंक होते हैं। 0 से लेके कहां तक होते हैं, 9 तक होते हैं। और भाई इन 10 अंकों से मिलकर ही पूरी पूरी मैथमेटिक्स का निर्माण हुआ है, पूरी की पूरी गणित का निर्माण हुआ है, ओनली फॉर 10 अंकों से मिलकर। तो इससे भी कुछ बेसिक्स प्रश्न निकलते हैं। जैसे मैं आपको बेसिक प्रश्न बताऊं इस 10 अंकों से। जैसे आप 0 पे आइएगा तो मेरे भाई 0 पे आते ही सबसे छोटा सा प्रश्न बनता है कि 0 पे आते ही एक प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी बोलो पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0। मैंने आपसे बात कही कि भाई गणित में टोटल अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं। बोलो 0 से लेके कहां तक होते हैं, 9 तक होते हैं। फिर मैंने हर अंक से आपके प्रश्न निकलते हैं। जैसे मैं 0 पे आया तो 0 पे मुझे प्रश्न मिला कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0। सही है। अगर मैं आगे चलूं 1 पे, तो देखो 1 पे चलेंगे तो 1 पे 2 प्रश्न निकल के आते हैं। 1 पे 2 प्रश्न निकल के आए। एक तो प्रश्न निकला कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 1। और एक प्रश्न निकला कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1। सही है ना। तो 1 से 2 प्रश्न निकले। पहले प्रश्न आपका निकला कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या बोलो क्या होती है, 1। इसी से एक प्रश्न और निकला कि भाई सबसे छोटी
विषम संख्या भी क्या होती है? एक। सबसे छोटी विषम संख्या भी बोलो क्या होती है? एक। दो प्रश्न निकले एक से कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या भी एक होती है मेरे भाई, और सबसे छोटी विषम संख्या भी क्या होती है? एक। अब एक से और कोई प्रश्न नहीं बन रहा, अब दो पे आइएगा। अब देखो दो पे भी प्रश्न बनेंगे, आपको हर अंक प्रश्न बनाता है, हर डिजिट प्रश्न बनाता है। तो दो पे आओगे तो दो पे आपको एक प्रश्न मिलेगा। पहला प्रश्न तो ये मिल सकता है कि बताओ सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? दो। तो दो पे आते ही पहला प्रश्न क्या मिला कि बताओ सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या मेरे भाई क्या होती है? दो। एक प्रश्न और बन रहा है कि बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी क्या होती है? दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी क्या होती है? दो। होती है ना कि सबसे छोटी सम संख्या भी दो होती है। और दूसरा प्रश्न एक और बना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी क्या होती है? दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? दो। मैं आगे चर्चा करूंगा भाज्य और अभाज्य के बारे में, डिटेल से करूंगा, यहां पे आप थोड़ा सा देख लो बस। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी दो है और सबसे छोटी सम संख्या भी क्या है? दो। अब सुनो, तीन पे आओ। तो तीन बताओ, एक तो कौन सी संख्या है? विषम। और विषम के साथ साथ में कौन सी संख्या है? अभाज्य। देखो जो मार्केट में नया होता है वही तो प्रश्न बनता है। तो तुम कहोगे कि गुरुजी विषम संख्या का भी मैंने प्रश्न ले लिया कि सबसे छोटी विषम संख्या एक है, तो ये प्रश्न तो बन ही नहीं सकता नया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी मैंने प्रश्न ले लिया, तो बताओ अभाज्य का भी प्रश्न नहीं बढ़ रहा, विषम का भी प्रश्न नहीं बढ़ रहा तीन अंक से, क्योंकि ऑलरेडी दोनों के दोनों प्रश्न बढ़ चुके हैं। तो तीन से कोई नया प्रश्न बढ़ नहीं रहा। चार पे आओ। तो चार पे आते ही बताओ, चार पहली तो कौन सी संख्या है? सम। और सम के साथ में चार बोलो कौन सी संख्या है? भाज्य। तो तुम कह रहे हो गुरुजी सबसे छोटी सम संख्या, तो सम संख्या वाला तो प्रश्न आपने ले लिया, तो ये तो नया बन ही नहीं सकता। तुम कह रहे हो गुरुजी ये नया दिख रहा है भाज्य वाला, क्योंकि भाज्य वाला भी कोई प्रश्न नहीं आया। तो चार से क्या प्रश्न बना कि सबसे छोटी भाज्य संख्या मेरे भाई क्या होती है? चार। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? चार। तो यहां पे अगला प्रश्न बना चार से कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? चार। अब चार डिजिट से कोई नया प्रश्न नहीं है। प्रश्न एक ही बना कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? चार। पांच पे आ जाओ मेरे भाई। तो बताओ पांच पहली बात तो कौन सा है? विषम। और विषम के साथ में क्या है? अभाज्य। तुम कहोगे गुरुजी विषम और अभाज्य दोनों के दोनों प्रश्न ऑलरेडी आपने ले लिए, तो ये तो नया बन ही नहीं सकते। छह पे आओ। तो छह बताओ कौन सी है? सम। और सम के साथ में क्या है? भाज्य। तो ये प्रश्न भी आपने ऑलरेडी ले लिया है ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गई? चार। पांच पे आओ। तो देखो पांच पहली बात तो विषम है, विषम के साथ में अभाज्य, तो यहां से कोई नया प्रश्न नहीं बढ़ता। छह पे आ जाओ। छह पहली बात तो क्या है? सम। और सम के साथ में क्या है? भाज्य। तो दोनों ही प्रश्न ऑलरेडी आप ले चुके हो, सम भी ले लिया, भाज्य भी ले लिया, तो यहां से भी कोई नया प्रश्न पुटअप नहीं होता। सात पे आ जाओ। तो सात बताओ क्या है? विषम। और विषम के साथ में क्या है? अभाज्य। तो यहां पे भी नया कोई प्रश्न नहीं है। आठ पे आओगे तो आठ पहली बात तो सम है, और सम के साथ में क्या है? भाज्य। तो ऑलरेडी आपने सम और भाज्य का प्रश्न तो ले ही लिया, तो यहां से भी कोई नया प्रश्न नहीं बढ़ता। प्रश्न फिर 9 पे बनता है, क्योंकि 9 एक विषम संख्या है। 9 एक कौन सी संख्या है? विषम। और बताओ विषम होने के साथ साथ में भी भाज्य है। विषम होने के साथ साथ में भी क्या है? भाज्य। तो 9 पे एक प्रश्न बनता है कि सबसे कि गणित की एक मात्र प्रथम विषम भाज्य संख्या, एक मात्र प्रथम विषम भाज्य संख्या क्या है? 9 है ना। तो 9 से एक प्रश्न बना कि विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या बोलो क्या होती है? 9। और एक प्रश्न और बढ़ता है कि भाई गणित का मैजिक अंक, 9 से एक प्रश्न और बनता है, गणित का मैजिक अंक
तो मैजिक अंक भी बोलो क्या होता है 9। तो आपके 10 अंकों से देखो कितने आपको प्रश्न देखने को मिले कि 0 पे आया कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, 1 पे आया कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, 1 से बड़ा सबसे छोटी विषम संख्या 1, फिर 2 पे आए कि 2 पे 2 प्रश्न बने, सबसे छोटी सम संख्या 2, फिर 2 से बड़ा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 4 पे आए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4, फिर 9 पे गए तो विषम है, प्रथम विषम भाज्य संख्या क्या होती है 9, और गणित का मैजिक अंक भी क्या होता है 9। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, आगे पूरे के पूरे चैप्टर अपन रीजनिंग के पढ़ेंगे, बड़े डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।